नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह और एक विधायक के विवादास्पद बयान के बाद जैन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भड़क गए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमें ढाल बनाने की कोशिश न करें। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा है तो मेडिकल कॉलेज को सील कर दें। अब तक जैन मेडिकल कॉलेज के 3 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि PPE की प्रॉपर किट उन्हें नहीं मिल पा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डीएम पर डॉक्टर के विरुद्ध मीडिया में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है और कहा है कि अपनी कमियों को डॉक्टरों पर थोपकर खुद को न बचाएं डीएम। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर किसी डॉक्टर के साथ कोई घटना हुई तो उसके जिम्मेदार डीएम होंगे और वो भड़काऊ नेता भी होंगे जो इस मुश्किल वक्त में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। आरडीए के अध्यक्ष हमजा ने मीडिया के समक्ष बयान दिया कि जिले में अब तक 3 मेडिकल डॉक्टर समेत 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एमयू जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने से जुड़े कई मामलों को लेकर पीसी करना चाह रहे थे, लेकिन जो डीएम अलीगढ़ और एक नेता का बयान आया है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अलीगढ़ में जैन मेडिकल कॉलेज से कोरोना वायरस आया है। मैं इन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के टॉप 20 कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का नाम आता रहा है। ये हॉस्पिटल सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए 7-8 जिलों में भी अपनी सेवाएं और सुविधाएं देता रहा है। एक विधायक अपनी ओर से बयान देकर डॉक्टरों की छवि के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये वही डॉक्टर हैं जो अपनी जान जोखिम में डालते हुए वायरस से लड़ रहे हैं, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। डीएम ने जो वक्तव्य दिया है उससे ज़्यादा निचले स्तर का कोई कमेंट नहीं हो सकता है। इस प्रकार का बयान तमाम डॉक्टरों के मनोबल को गिराने वाला है। अगर हिंदुस्तान कोरोना से हारता है तो मेरा मानना है कि इस प्रकार के कम दिमाग वाले लोग इसके जिम्मेदार होंगे। जैन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ट्रेनी है, किसी के नौकर नहीं है या किसी डीएम के अंडर में काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो जैन मेडिकल कॉलेज को तुरंत सील कराकर सभी डॉक्टरों और यहाँ पर काम कर रहे लोगों की जांच कराने की ज़रूरत है। किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या रहा पूरा आज? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कई दिनों से अपने मसले मसाइल को लेकर के करना चाह रहे थे, लेकिन आज जो स्टेटमेंट डीएम का, अलीगढ़ डीएम का आया है और यहाँ के एक नेता का जो है विधायक है दलबीर सिंह का आया है, उसने ये इल्ज़ाम लगाई है कि जो है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जो है अलीगढ़ में कोरोना वायरस फैला है। तो मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है हिंदुस्तान के जो है टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में हमेशा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का नाम रहा है और जिसने हमेशा से न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि जो है 6-7 जो ज़िले इससे अटैच्ड हैं उनमें जो है ये अपना निरंतर सुविधा देता रहा है। तो एक विधायक इस तरह का बयान दे करके जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की छवि और हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टरों की जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं जिसका इस दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि डीएम, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि डीएम ने इस तरह का कोई वक्तव्य दिया है। अगर वक्तव्य दिया डीएम ने है तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इससे लो लेवल का कोई कमेंट नहीं हो सकता है कि डीएम अपने बचाव में लगातार आरडीए के यहाँ के जो है रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने मसले मसाइल को इन लोगों के सामने रखा कि हमें पीपीई प्रोवाइड करिए, हमें दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करिए, नहीं तो हम लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। और हम बहुत सारे मरीजों को देखते हैं, लेकिन वही हुआ कि हम जब पर डे जो है 150-200 मरीजों को यहाँ पे देख रहे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान को तो लॉकडाउन कर दिया, हर आदमी तो जो है किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर ही हैं जिनको पीपीई और दूसरी सुविधा नहीं दी जाएगी, वो 150 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम तमाम डॉक्टरों के मनोबल को जो है गिरा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान कोरोना वायरस से हारता है तो ये इस तरह के जो है लो IQ वाले लोग जिम्मेदार होंगे। और अगर जिस मरीज ने ये स्टेटमेंट दिया उसको पेश नज़र रखते हुए, उसको देखते हुए अगर इन लोगों ने ये बयान दी है तो मुझे लगता है कि उस आदमी में और डीएम के IQ में कोई जो है रत्ती बराबर फर्क नहीं है। और आरडीए मांग करती है डीएम साहब से कि अपने वक्तव्य को, अपने बयान को वापस लें और फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई बयान आया, मैं बता दे रहा हूँ कि जो है ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट ट्रेनी है, किसी के नौकर नहीं है, ये किसी डीएम के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। और फिर भी हम लोग जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि सब लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग अपने जो है बयान को वापस लें
और यहाँ पे आकर के अगर बहुत इनको शौक है आकर के पीपी बस ये सिर्फ 5-6 घंटे के लिए पहन लें तो इनको एक्चुअल कंडीशन डॉक्टरों की यहाँ पे पता चलेगी। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आओ डॉक्टरों को मारो, इनको लिंच करो, इस तरह का आप अगर बयान देंगे। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर किसी डॉक्टर पे कोई हमला कहीं भी किसी के जरिए से हुआ तो डीएम अलीगढ़ ही इसके जिम्मेदार होंगे। और विधायक दलवीर जो इस तरह से कमेंट दे करके लोगों को उकसा रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ। ये अभी पहले हमारे पास 8 केसेस थे, 5 आज आए हैं, तो कुल मिलाकर के 13 और एक दिल्ली से आया है, वो कुल मिला के 14 केस हमारे हुए हैं और एक डेथ हुई है और एक आदमी हमारा ठीक होकर जा चुका है। ये जितने भी एरिया में से जुड़े हुए हैं ये लोग, उन सारे एरिया को हमने कंटेन कर दिया है। उस्मानपाड़ा में 5 से अधिक केस हो गए, इसलिए उनको हमने हॉटस्पॉट बना दिया है। ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल की टीमें लगी हुई हैं, रैंडम सैंपल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो भी ये हो रहा है ये क्योंकि तबलीगी जमात का यहाँ एक आदमी था, वो भी शुरू से ही उसका निगेटिव आया है। और यहाँ पर जो भी हुआ है मेडिकल इन्फेक्शन से, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो इन्फेक्शन आया है उसके माध्यम से केसेज आ रहे हैं। तो जो एरिया प्रभावित है उस एरिया में हम लोग पूरी दृष्टि रख रहे हैं, उसको कंटेन कर रहे हैं, उसको सैनिटाइज करा रहे हैं और वहाँ पे मेडिकल टीमें हमारी और होम डिलीवरी ये सारा चीज़ें करी जा रही हैं। और उस एरिया में कोई भी प्रतिष्ठान या कोई भी दुकान या कोई भी सार्वजनिक स्थान कोई खुले हुए नहीं है, उस चीज़ को लोग इंश्योर करा रहे हैं। आज जो 5 आए इसमें कोई बाहरी भी है क्या? नहीं, इसमें कोई बाहरी नहीं है। इसमें एक तो जो जीवनगढ़ी जो जंगलगढ़ी का है वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट का है, जिसका हमने सैंपल लिया था। इसके फादर इसके जो मेराजुद्दीन है उससे रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो नीबरी वाला है वो भी जो उससे जुबैर से रिलेटेड है। और बाकी हाँ 2 नए केसेस आए हैं जो टंकी के सामने, टंकी वाली गली में ऊपर कोट के, उनका वो फीवर ओपीडी में गए थे जेएनएमसी में, जहाँ पे उनका रैंडम सैंपल हुआ था और उनका केस पॉजिटिव आया। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।